एपिसोड की शुरुआत में आर्जेट रीडल ब्रदर्स ऑक्टागन और रॉबर्ट के फादर से मिलने आए होते हैं। वो रीडल आर्जेट से एक काम करवाना चाहता था। दरअसल उसने अपने बेटों ऑक्टागन और रॉबर्ट को प्लम्बर एकेडमी में भर्ती करवाया था, पर उनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं था। उसे डर था कि वो दोनों फेल ना हो जाए, इसलिए वो आर्जेट को उनके पास भेजकर उनके मार्क्स में हेराफेरी करने को कहता है ताकि वो पास हो जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी खैर नहीं। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए। आपको कौन सा अल्टीमेट एलियन पसंद है बेंटन का? मुझे तो अल्टीमेट एगर को बेस्ट लगता है। आप अपना फेवरेट चैट सेक्शन में लिख देना, और मुझसे बेंटन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जा रहे हो तो फॉलो भी कर लेना, थोड़ा सा समय लगेगा। अब फालतू बातों को साइड में रखते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। बैन और ग्वेन किसी अनजान जहाज की लैंडिंग की खबर सुनकर उसके पास जंगल में जा रहे होते हैं। ग्वेन का मूड थोड़ा सा खराब होता है। बैन और ग्वेन केविन को लेकर बहस कर रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी के आगे आर्जेट आ जाता है। बैन जल्दी से ब्रेक मारता है और वो दोनों कार के बाहर आ जाते हैं। आर्जेट का बुरा हाल था, वो डरा हुआ था। आर्जेट बैन और ग्वेन से मदद मांगता है, पर बैन और ग्वेन उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, ये सोचकर कि वो फिर से उन्हें धोखा न दे दे। आर्जेट कहता है कि केविन उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो किसी चीज को लेने के लिए अर्थ पर केविन से मिलने आया था, पर केविन ही उसके जान के पीछे पड़ गया। वो उससे ही बचते बचाते वहां से भागा था। बैन उससे पूछता है कि वो उनसे क्या चाहता है। आर्जेट कहता है, हिफाजत, मुझे ऐसी जगह छुपा दो जहाँ पर केविन मुझे ढूंढ ना सके। थोड़ा सोचने के बाद उन्हें प्लम्बर फैसिलिटी के बारे में याद आता है। वो आर्जेट को वहाँ पर रख सकते थे। बैन ग्वेन को साइड में बुलाता है। ग्वेन कहती है, अगर केविन को पता चला कि आर्जेट पृथ्वी से भाग रहा है तो वो आर्जेट को पीछे जरूर आएगा। बैन कहता है, मुझे भी यकीन है, हम आर्जेट को चारा बनाएंगे और हमारे साथ पूरी अकेडमी भी तो होगी। ग्वेन को भी उसकी बात सही लगती है और आर्जेट से पूछती है कि उसे कोई एतराज तो नहीं। पर आर्जेट को कैसा एतराज, उसे तो बस अपना जान बचाना था और साथ ही पॉप्स रीडल का काम करना था। वो लोग बिना देरी किए रस बकेट में उस प्लम्बर फैसिलिटी की तरफ उड़ जाते हैं और केविन भी उनके पीछे होता है। वो रस बकेट को जोर जोर से धक्का मारने लग जाता है। वो तीनों शिप के कैमरे से सब कुछ देख रहे होते हैं। आर्जेट कहता है, ये तो केविन है, इसने हमें ढूंढा कैसे? तभी बैन को आर्जेट के कॉलर पर एक ट्रैकर मिलता है। उसे केविन नहीं लगाया होगा। ग्वेन बैन से केविन के लिए रास्ता खोलने को कहती है, पर बैन कहता है कि वो बिग चिल की पावर यूज करके अंदर क्यों नहीं आ जाता। ग्वेन कहती है, शायद उसे बिग चिल का वाला अंदाज नहीं आता होगा। तभी बैन बाहर का स्पीकर ऑन करता है और कहता है, बेवकूफ, तुम्हारे पास एक भूत जितनी पावर है, अब अंदर आ भी जाओ। केविन फिर जाकर शिप के अंदर आ जाता है। बैन और ग्वेन केविन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो कर रहा है वो गलत है, पर केविन उनकी बात नहीं सुनता और कहता है, नहीं, आर्जेट की मदद करना एक गलती है और मुझे रोकने की कोशिश करना एक और गलती है, और मेरी गाड़ी चुराना सबसे बड़ी गलती है। फिर वो उन दोनों पर हमला कर देता है, पर ग्वेन उसके हमले को डिफेंड कर लेती है। बैन जल्दी से जेटर एलियन में ट्रांसफर हो जाता है और केविन पर लेजर से हमला कर देता है, पर केविन को कुछ होता ही नहीं। ग्वेन जल्दी से शिप का गेट खोल देती है। शिप का सारा सामान नीचे गिरने लग जाता है। केविन भी अपने कार के साथ नीचे गिर जाता है। केविन आर्जेट के पीछे जाने के बजाय अपनी गाड़ी को बचाना ज्यादा महत्व देता है और वो उसके पीछे चला जाता है। ग्वेन गेट को बंद कर देती है। जेटर फिर से बैन में बदल जाता है और वो लोग जल्द से जल्द वहां से निकलकर प्लम्बर एकेडमी तक पहुंच जाते हैं। एकेडमी में मैजिस्ट्रेट क्रोनोक बैन और ग्वेन का स्वागत करते हैं, पर आर्जेट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और पूछते हैं कि आर्जेट वहाँ पर कर क्या रहा है। ग्वेन कहती है, बैन इसे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है केविन को पकड़ने के लिए। मैजिस्ट्रेट आर्जेट को एक सेल में लेकर जाने को कहते हैं और बैन ग्वेन से अपने ऑफिस में मिलने को कहते हैं। एक प्लम्बर आर्जेट को सेल के पास लेकर जाने लगता है। तभी आर्जेट पेट दर्द होने का नाटक करने लग जाता है और प्लम्बर से उनका बाथरूम यूज करने को रिक्वेस्ट करने लग जाता है। वो प्लम्बर जल्दी से आर्जेट को बाथरूम में ले जाता है। आर्जेट दर्द से चिल्लाने का नाटक करने लग जाता है। वो प्लम्बर आर्जेट को देखने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलता है। तभी आर्जेट उस प्लम्बर को अपने कांटों से हमला करके बेहोश कर देता है। फिर आर्जेट उस प्लम्बर को बाथरूम बंद करके उसका प्लम्बर बैच लेकर वहां से चला जाता है। उधर मैजिस्ट्रेट बैन और ग्वेन पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, ये कोई जेल या जंग का मैदान नहीं, ये सिखाने की जगह है। वो स्टूडेंट्स अभी तैयार नहीं हैं और तुमने उनकी जान खतरे में डाल दिया। दूसरी तरफ आर्जेट रिकॉर्ड रूम ढूंढ रहा होता है। तभी सामने से उसे किसी के आने की आवाज आती है। आर्जेट छुपने के लिए एक रूम में चला जाता है। वो कमरा कैंटीन होता है। कैंटीन में आर्जेट को रीडल ब्रदर्स मिलते हैं, ऑक्टागन और रोम्बॉयड। ऑक्टागन आर्जेट से पूछता है, तुम जैसे एंटी गैलेक्टिक बदमाश को एक प्लम्बर अकेडमी को देखकर जरा अजीब लग रहा है मुझे। आर्जेट उनसे धीरे बात करते हुए कहता है, वैसे तुम भी यहाँ के काबिल नहीं लगते। रोम्बॉयड कहता है, बिल्कुल है, ऑक्टागन और मुझे यहाँ के टेम्परेरी स्टूडेंट्स कहा जाता है। आर्जेट उन्हें बताता है कि उनके डैड ने उसे यहाँ पर भेजा है उनके फेल हो रहे रिजल्ट को पास में बदलने के लिए। ये सुनकर तो दोनों खुश हो जाते हैं। आर्जेट उन्हें शांत रहने को कहता है और कहता है कि वो नॉर्मल बिहेव करे, जैसे कि वो लोग उसे जानते ही ना हो। ऑक्टागन और रोम्बॉयड ऐसे ही करते हैं। फिर आर्जेट रिजल्ट रूम ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे रिजल्ट रूम मिल भी जाता है। वो वहाँ के गार्ड को भी बेहोश कर देता है। फिर वो ऑक्टागन और रोम्बॉयड के फेल हो रहे रिजल्ट को पास में बदल देता है। दूसरी तरफ केविन तेजी से प्लम्बर एकेडमी की तरफ बढ़ रहा होता है। अकेडमी में खतरे की अलार्म चालू कर देते हैं। मैजिस्ट्रेट बैन से कहते हैं कि ये गड़बड़ उसने किया है।
तो उसे रोकने का भी प्लान भी उसके पास होना चाहिए। पर काश बेन के पास कोई प्लान होता। सभी के सभी एकेडमिक स्टूडेंट्स और मैजिस्टर केविन के स्वागत के लिए गनतान खड़े हो जाते हैं। केविन बिग चिल की पावर यूज करके शिप के अंदर आ जाता है और सभी पर स्वॉर्म फायर की पावर से हमला कर देता है। फिर गूप की पावर से मैजिस्टर को पकड़ लेता है। मैजिस्टर उसके हाथों पर गन से फायर कर देते हैं। केविन जल्दी से मैजिस्टर पर वाटर से हमला कर देता है, पर ग्वेन मैजिस्टर को बचा लेती है। बेन जल्दी से पहले तो यूमोंगोसर रियल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर अल्टीमेट यूमोंगोसर में केविन और अल्टीमेट यूमोंगोसर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। आर्जेट दूसरे कोने से स्क्रीन पर उन दोनों की भयानक लड़ाई देख रहा होता है और केविन से डरकर जल्दी से ऑक्टागन और रोम्बर्ट के पास आ जाता है मदद मांगने के लिए, पर वो दोनों आर्जेट को बचाने से मना कर देते हैं। आखिर वो आर्जेट की बातें तो मान रहे होते हैं। आर्जेट कहता है कि अभी के लिए ये सब बात भूल जाओ और उनसे मदद मांगता है। वो दोनों अपने हथियार निकाल लेते हैं। पहले तो अल्टीमेट यूमोंगोसर केविन को अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है, पर अल्टीमेट केविन अल्टीमेट यूमोंगोसर को जोर से मुक्का मारता है। अल्टीमेट यूमोंगोसर दूर जाकर गिरता है और फिर से बेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केविन बेन को उठाकर मारने ही वाला होता है कि ग्वेन अपने मैनर से केविन पर हमला कर देती है। केविन भी ग्वेन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर आर्जेट ऑक्टागन और रोम्बार्ड के साथ आ जाता है और उनसे केविन को पकड़ने को कहता है। ऑक्टागन जल्दी से गन से केविन पर एक न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेनेड फायर कर देता है। रोम्बार्ड कहता है देख लेना, अब तो केविन की छुट्टी हो जाएगी। आर्जेट कहता है और साथ ही इस पूरे स्पेस स्टेशन और यहाँ पे मौजूद सभी लोगों की भी। वो न्यूक्लियर बम फटने वाला होता है कि बेन जल्दी से एको के में ट्रांसफर हो जाता है और अपने बहुत सारी कॉपी बना लेता है। वो बम फट जाता है पर सारे एको उस बम को सोनिक बैरियर में कैद कर लेते हैं। एको जल्दी से अल्टीमेट एको में ट्रांसफर हो जाता है और उस बम को लेकर स्पेस स्टेशन के बाहर पहुंच जाता है और उस बम को दूर फेंक देता है। वो बम दूर जाकर फट जाता है पर किसी को भी कुछ नहीं होता। उधर अकेडमी में केविन आर्जेट के पास पहुंच जाता है। आर्जेट केविन को समझाने की कोशिश करता है पर केविन उसकी बात नहीं सुनता और आर्जेट को बहुत बुरी तरह मारकर दूर फेंक देता है। केविन आर्जेट को उठाकर फिर से मारने ही वाला होता है कि ग्वेन वहाँ पर आकर उसे रोक देती है। वो आर्जेट को दूर फेंककर ग्वेन की तरफ बढ़ने लग जाता है। ग्वेन केविन को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसका दोस्त था, पर केविन उसकी बात नहीं सुनता और ग्वेन पर हमला करने लग जाता है। ग्वेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। केविन फिर से ग्वेन पर हमला करने वाला होता है कि वो ग्वेन के रोते हुए मुंह को देखकर रुक जाता है और कहता है तुम अब तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम मेरे लिए कभी मायने रखती थी। फिर केविन वहां से चला जाता है। मैजिस्टर अल्टीमेट एक्योको को अंदर ले आते हैं। अल्टीमेट एक्योको फिर से बेन में बदल जाता है। सब ठीक थे पर आर्जेट का कुछ कह नहीं सकते थे। बेन आर्जेट के पास आता है और उसे उठने को कहता है। मैजिस्टर कहते हैं कि वो बच नहीं पाया, पर बेन उसे उठाते हुए कहता है अब उठ भी जाओ आर्जेट, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। फिर जाकर आर्जेट उठता है और वहां से जाने लगता है, पर मैजिस्टर उसे रोकते हुए कहते हैं तुमने मेरे 2 स्टूडेंट्स पर हमला किया और इसके अलावा तुम्हारे खिलाफ 14 वारंट्स निकल चुके हैं, कहीं तुम भूल तो नहीं गए। और आर्जेट को उठाकर ऑक्टागन और रोम्बर्ट की तरफ फेंक देते हैं और उसे गिरफ्तार करने को कहते हैं। रिडल ब्रदर्स उसे पकड़कर ले जाने लग जाते हैं। आर्जेट के साथ साथ ग्वेन भी केविन को लेकर परेशान होती है। ग्वेन बेन से कहती है कि वो अब भी उसकी मदद कर सकते हैं, पर बेन कहता है मुझे नहीं लगता। और इस सैड सिचुएशन के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।